नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज कुंडली अध्ययन करेंगे 42 वर्ष के पुरुष का। इनके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। वर्तमान में ये विदेश में हैं, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं। इनको ये जानना है कि इनके जीवन पर जमीन से जुड़े हुए कार्य में धन लाभ है कि नहीं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये कुंडली किस लगन की है। लगन का विशेष महत्व होता है और लगन को आप जान ले तो बेहतर रहेगा। 4 लिखा हुआ है, कर्क लगन की कुंडली है। इस कुंडली में बुध अस्त का है, गुरु अस्त का है, शनि अस्त का है। बुध भी अस्त है, गुरु भी अस्त है, बुध भी अस्त है, शनि भी अस्त है। अगर योग कारक हुआ तो इसके लिए उपाय किया जाएगा। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, योग कारक और मारक। राशि आ रही है सिंह, मंगल दोष निम्न स्तरीय है। अब हम ग्रहों पर विचार करने से पहले हम प्लैनेट्स के बल को जरूर देखेंगे। अब सूर्य 21 डिग्री पर है, 100% फल देगा, युवा अवस्था में है। चंद्रमा 5 डिग्री पर है, तो ये लगभग आपका 15-16 ये 30 से 40% फल देगा। मंगल 12 डिग्री पर है, 100% देगा। बुध 2 डिग्री पर है, अस्त का भी है, तो ये बहुत कम 10% फल देगा। गुरु 25 डिग्री पर है, 60% फल देगा। शुक्र 6 डिग्री पर है, ये भी लगभग 50-60% देगा। शनि 4 डिग्री पर, तो वही 50-60%। राहु और केतु 25 डिग्री पर है, तो वही 50 लगभग 40-50% के राउंड फल देगा। तो अब हम विचार करेंगे, इस कुंडली में दिख रहा है दोष। अब अगर राहु केतु के एक साइड सारे प्लैनेट्स आ जाएं, जैसे इनके कुंडली में हुआ है कि सारे ग्रह राहु केतु के एक साइड आ गए हैं, तो चूंकि बहुत पावरफुल नहीं, चूंकि राहु केतु में कम पावरफुल है, लेकिन आंशिक कालसर्प दोष का ये निर्माण कर दिया है। अब कालसर्प दोष क्या होता है, आंशिक क्या होता है, पूर्ण क्या होता है। पूर्ण का अर्थ है कि राहु केतु बहुत बली है, उसके एक साइड सारे ग्रह आ गए, जैसे इस कुंडली में दिख रहा है आपको। और उसके बाद जो पूर्ण काल सर्प दोष का निर्माण होता है, उसमें जातक जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। काम करने के लिए जाता है तो काम में कामयाबी नहीं मिलती है, नाना प्रकार से दिक्कतें जीवन पर आ जाती हैं, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ऐसे व्यक्ति सच में, अगर जिसकी कुंडली में पूर्ण काल सर्प दोष एक्टिव है, मैंने देखा है, मैंने बहुत रेयर, ऐसी कुंडली रेयर ही होती है, और ऐसे व्यक्ति को मैंने कुछ भी करते नहीं देखा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी फ्रैंक, कोई उपाय नहीं है इसका। हाँ ठीक है, मानसिक शांति के लिए आप उपाय कर सकते हो और कोई बात नहीं है। हाँ, मैक्सिमम कुंडली में 90% कुंडली में, 95% कह लो, 95% कुंडली में, स्पेशली काल सर्प दोष वाली कुंडली में मैंने आंशिक ही देखा है। अब आंशिक काल सर्प दोष में क्या होता है, काम रुकते बड़े ज्यादा है। एकदम से आप ग्रोथ कर लेंगे, एकदम से आप नीचे आ जाएंगे, एकदम से आप फॉल में चले जाएंगे, एकदम से डाउनफॉल में आ जाएंगे। आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगे कि आपके जीवन पर ये हो क्या रहा है। एकदम से चीज़ें घटित हो रही हैं, कभी अच्छा हो रहा है, कभी खराब हो रहा है, और एकदम से हीरो बन जाएंगे, एकदम से जीरो बन जाएंगे। मतलब स्टेबिलिटी कम होती है, काम में तरक्की कम मिलती है, अपॉर्चुनिटी दिखती है, मिलती नहीं है। इसका उपाय किया जा सकता है, इनके कुंडली में है, मैं इनको उपाय दे दूंगा, बेशक अच्छा महसूस करेंगे आप, बेशक अच्छा महसूस करेंगे। अब इसके बाद प्लैनेट्स के प्रेडिक्शंस को हम देखते हैं। कहते हैं काल सर्प दोष किसी कुंडली में हो, और ये सच भी है। राहु केतु काल सर्प का निर्माण तो कर ही देता है, एक सांप जैसा आकृति बन जाता है। राहु केतु के एक साइड सारे प्लैनेट आ जाए तो बल इनका प्लैनेट्स का सीज हो जाता है, ऐसा सच बात है। लेकिन अब सांप में भी तो पावर होना चाहिए, सांप ने जो सर्किल बनाया वो भी तो पावरफुल होना चाहिए, नहीं तो फिर उस बल का विशेष कोई दुष्परिणाम भी नहीं आता है। तो आंशिक ही है, इसका उपाय हो जाएगा। अब इनके कर्क लगन के व्यक्ति वैसे बड़े जॉली मिजाज के होते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कोई दिक्कत होता नहीं है, जिंदगी पर समस्याएं खत्म हुई, कोई दिक्कत नहीं, आएंगी जाएंगी चली जाएंगी। शुक्र से जुड़ा हुआ घर है, शुक्र से जुड़ा हुआ लगन है, तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा टेंशन लेते नहीं है, जीवन ठीक ही बीतता है। अब सूर्य इनका है लगभग दूसरे भाव में। दूसरा भाव धन को रिप्रेजेंट करता है, धन भाव का स्वामी योग धन में है, तो स्वराशि में है, डिग्री वाइज भी बली है, तो धन तो कमाओगे। सूर्य तो बड़ा प्रबल है आपका, पैसा खूब कमाओगे, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत जबरदस्त। चंद्रमा भी धन भाव में बैठा है, पहले घर का लगन का स्वामी होके डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है, लेकिन धन भाव में बैठा है। मोती पहन लीजिए, बहुत बेनिफिट करेगा, जीवन पर बहुत ज्यादा बेनिफिट लाएगा। चंद्रमा विदेशी दृष्टि से धन लाभ को बताता है, विदेश में ही है, हमेशा विदेशी दृष्टि से धन लाभ को इंडिकेट कर रहा है, डेफिनेटली धन लाभ होगा। अब मेन इनका जमीन से जुड़ा हुआ कार्य है, और जमीन से जुड़े हुए कार्य में धन लाभ दिख रहा है। मंगल 12 डिग्री पर है, 10वें और 5वें घर का स्वामी है, आपके चतुर्थ भाव में बैठा है, ताकतवर मंगल है। 101% लिखित रूप से जमीन से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, बेनिफिट होगा। प्लॉटिंग
प्लॉटिंग कर लो, बेनिफिट होगा 101%। लेकिन आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, गुरुजी 42 वर्ष की आयु तक तो बेनिफिट नहीं हुआ, अब आगे क्या होगा? हुआ होगा, क्योंकि काल शब्द दोष की वजह से जीवन पर बेनिफिट हुआ होगा तो नीचे भी आ गए होंगे। लेकिन इसका रेमेडी जैसे कर लेंगे आप, आपको बेनिफिट ही दिखेगा, गारंटी मेरी है। मंगल आपको 101% करियर के हाउस का मालिक है, 5वें घर का स्वामी है, 1000% जमीन से जुड़ा हुआ कार्य में आपको बेनिफिट होगा। कमाल का मंगल है। बुध आपका तीसरे घर में अस्त का है, 12वें तीसरे घर का स्वामी तीसरे घर में है, अस्त ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खर्च के हाउस का मालिक है, बल दीजिएगा दिक्कत करेगा। गुरु कहाँ बैठा है आपका, ये देख लो आप। गुरु आपका बैठा है दूसरे भाव में, अस्त का गुरु है, 6ठे 9वें घर का स्वामी दूसरे घर में है, दे दीजिए पल। एक पुखराज पहन लीजिए, बहुत बेनिफिट लाएगा, एक्सट्रीम बेनिफिट लाएगा, एक्सट्रीम बेनिफिट। पुखराज और मोती हमारे तरफ से सजेस्ट है। मंगल के लिए आप मूंगा भी पहन सकते हैं। तो ये 3 रत्न आपके लिए बहुत ज्यादा ही लाभकारी रहेगा। शुक्र कहाँ बैठा ये देख लो आप। शुक्र लगन में बैठा है, लगन का स्वामी। ओके, शुक्र आपका 11वें और चौथे घर का स्वामी है, और ये जाके बैठ गया आपके लगन में। क्या बात है। लाभ भाव का स्वामी है, लगभग आपका शुक्र का कर्क राशि में भी है, लाभ भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, गाड़ी मकान वाहन के शुक्र का स्वामी होके ये लगन में बैठ गया। खूब पैसे आते हैं, लग्जूरियस लाइफ रहते हैं, लग्जरी के लाइफ में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, गजब का शुक्र है। लेकिन राहु केतु केंद्र में थोड़ा वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रखेगा, याद रखना, याद रखना। शनि आपका कन्या राशि में है, शनि आपका बैठा हुआ है, ये देख लीजिए अस्त का होके 7वें 8वें घर का स्वामी तीसरे में। मत दो उपाय, जाने दो, इसको उपाय दीजिएगा, इसको इसके लिए उपाय करेगा तो दिक्कत ही करेगा, इसको अस्त ही रहने दीजिए। राहु कर्क राशि में है और केतु आपका 11वें, लगभग आपका केतु मकर राशि में 10वें राशि में है। तो राहु केतु थोड़ा बलहीन है, लेकिन फिर भी बल तो है, वक्री हो जाता है ना हर कुंडली में। तो इसलिए इसके लिए आपको उपाय जरूर से करना चाहिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बाद बाकी मैं आपको उपाय सजेस्ट कर दूंगा। आपका अभी जो समय चल रहा है वो मेन होगा मंगल का, बहुत बढ़िया। 2020 के बाद गजब का समय चल रहा है, 2020 के बाद गजब का समय चल रहा है, 2027 तक पैसे कमाने की स्थिति है। और मैं अगर आपको बता दूं कि आपका अभी 22 तक जो समय चला ये डिफिकल्ट समय चला होगा, 2021 से 22 के बीच में काल सर्प दोष का समय चला होगा। फिर गुरु जो आया ये आपको बेनिफिट कराएगा, एक पुखराज पहन लो, 23 तक बढ़िया समय है। शनि भी बेनिफिट कराएगा, बुध भी देगा पैसा, केतु भी देगा, राहु ही सब डिस्टर्ब करता है, थोड़ा केतु भी कर सकता है। 2025 भी आपका थोड़ा घर पर रह सकता है। शुक्र बढ़िया रहेगा, सूर्य भी बढ़िया रहेगा और चंद्रमा भी बढ़िया रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको काल सर्प दोष के लिए उपाय दे दूंगा, आपका जिंदगी एकदम मस्त रहेगा। तो ये था इनके कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा या कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।